नेक्स्ट देखिए, अपन ने जोधपुर संभाग का बाड़मेर जिला अध्ययन कर लिया था, उसके बाद में सिरोही, और सिरोही में प्रसिद्ध जो दुर्ग है वो कौन सा है मित्रों, वो आपको ध्यान रखना है। कौन सा दुर्ग है? अचलगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? अचलगढ़ का दुर्ग, जो कहां पर है मित्रों? सिरोही में है। अब देखिए, अगर आपको उपनाम अगर पूछा जाता है मित्रों, तो इस दुर्ग का जो उपनाम है, इस दुर्ग का उपनाम है आबू दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहते हैं मित्रों इसको? आबू दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद निर्माता अगर आपसे पूछता है मित्रों इसका, तो निर्माता आपको ध्यान रखना है अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता। तो अचलगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माता आपको ध्यान रखना है 1452 ईस्वी में। कब मित्रों? 1452 ईस्वी में मेवाड़ के राणा कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया गया था मित्रों? निर्माण करवाया गया। तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता आपसे पूछा था तो 1452 ईस्वी में किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। लेकिन याद रखना मित्रों, परमारों के खंडरों पर बनवाया था। परमार कालीन एक दुर्ग था जिसके खंडर थे, और उन खंडरों पर ही किसका निर्माण करवाया था मित्रों? आपको ध्यान रखना है। तो कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? अचलगढ़ का। किसने करवाया था? आपके राणा कुंभा ने। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, इसके दर्शनीय स्थलों के बारे में अगर आप अध्ययन करते हैं, हेडिंग डाल देना अचलगढ़ के दर्शनीय स्थल। तो सबसे पहले मित्रों नंबर आता है अचलेश्वर महादेव का मंदिर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, इसको ध्यान से देखना, अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो कौन से दुर्ग के अंतर्गत बना हुआ है? तो अचलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। इसमें आपको क्या चीज याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें बिंदु 1 नंबर आपको याद रखना है, यहां पर शिवजी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है मित्रों। किसकी पूजा होती है? पैर के अंगूठे की पूजा होती है, पहली चीज। ठीक है। यहां पर कोई शिवलिंग नहीं है, पैर का दाहिने वैसा माना जाता है कि दाहिने पैर का जो अंगूठा है उसकी पूजा की जाती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है मित्रों, यहां पर यह परमार शासकों का कुल देवता था। परमार शासकों का कुल देवता किसको माना जाता है? अचलेश्वर महादेव को। किसको माना जाता है? अचलेश्वर महादेव को। तो पहला आपको ध्यान रखना है दर्शनीय स्थलों में कौन सा हो गया? अचलेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको ध्यान रखना है दूसरा यहां पर दर्शनीय स्थल है आपका गौमुख मंदिर। कौन सा मंदिर? गौमुख मंदिर। गौमुख मंदिर कौन से दुर्ग के अंतर्गत है? तो आपको याद रखना है मित्रों अचलगढ़। और यहां पर ध्यान रखना 14 सर्व धातुओं की मूर्ति स्थापित है। 14 सर्व धातुक मूर्ति धातुओं की मूर्ति स्थापित। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, भवराथल। कौन सा मित्रों? भवराथल। अब देखिए भवराथल जो स्थान है ये कौन से दुर्ग में? काफी बार प्रश्न आया हुआ है और इस प्रश्न को आपसे पूछने सीधा सीधा सा पूछा जाता है, भवराथल कौन से दुर्ग के अंतर्गत है? तो आपको ध्यान रखना है भवराथल किसके अंतर्गत है? अचलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। भवराथल में देखिए क्या हुआ था, आपको याद रखना है गुजरात के शासक हुए जिसका नाम था महमूद बेगड़ा। गुजरात का शासक कौन था दोस्तों? महमूद बेगड़ा। और महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया था मित्रों कौन से दुर्ग पर? अचलगढ़ पर। कौन से दुर्ग पर? अचलगढ़ पर। अचलगढ़ दुर्ग में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को क्या किया? खंडित किया। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को क्या खंडित कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से नंदी जी की प्रतिमा और पार्वती जी की जो प्रतिमा थी उसको खंडित किया, जिसके कारण से इसी स्थान पर रहती थी मित्रों कौन? मधुमक्खी। कौन रहती थी? मधुमक्खी।
तो जब देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित किया तो मधुमक्खियों ने महमूद बेगड़ा की सेना पर क्या कर दिया मित्रों, आक्रमण कर दिया था। क्या कर दिया था मित्रों, आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण महमूद बेगड़ा को वापस कहां लौटना पड़ा, गुजरात की ओर लौटना पड़ा। और उस स्थान को किसके नाम से जाना जाता है मित्रों, तो आपको याद रखना किसके नाम से जाना जाता है, भवरा नाम से। यह प्रश्न काफी बार आया हुआ है, पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु आपको इसमें और याद रखना है, दुर्सा आडा की पीतल की प्रतिमा। दुर्सा आडा की पीतल की प्रतिमा, तो दुर्सा आडा की पीतल की प्रतिमा वो भी कौन से दुर्ग में, अचलगढ़ में। मुगल शासक अकबर, अकबर का आश्रित कवि था कौन, दुर्सा आडा। ये एकमात्र ऐसा कवि था जो अपने आश्रितदाता के खिलाफ कविता लिखता था। कहने का मतलब ये था कि महाराणा प्रताप की तो ये क्या करता था, प्रशंसा करता था, और अकबर की क्या करता था, आलोचना करता था। इसीलिए इसको कहा जाता है अपने आश्रितदाता के खिलाफ कविता लिखने वाला। ये जोधपुर का था मित्रों, और किरतार बावनी इसका एक ग्रंथ चलता है। ठीक है, तो दुर्सा आडा की जो पीतल की प्रतिमा वो भी कौन से दुर्ग में है, तो आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग में है, अचलगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है, अचलगढ़ दुर्ग में है। नेक्स्ट इसमें दर्शनीय स्थल आपको याद रखना है, मंदाकिनी कुंड। कौन सा कुंड दोस्तों, मंदाकिनी कुंड। अब इस मंदाकिनी जो कुंड है इस पर बनी हुई है, आपको याद रखना, सिरोही शासक मानसिंह की छतरी। सिरोही शासक मानसिंह की छतरी कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है मित्रों, मंदाकिनी कुंड। और मंदाकिनी कुंड कौन से दुर्ग में मित्रों, अचलगढ़ में। कौन से में है, अचलगढ़ में है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मित्रों, एक है मित्रों ओखा रानी का महल। किसका महल, ओखा रानी का महल। वो भी कहां पर है मित्रों, अचलगढ़ में है। दूसरा आपको ध्यान रखना है मित्रों, तो यहां तक आपको बात समझ आई। और एक है आपकी सावन भादो झील। ये कौन से दुर्ग के दर्शनीय स्थल हो जाते हैं दोस्तों, तो ये कौन से दुर्ग हो जाते हैं आपके, अचलगढ़। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है मित्रों, सिरोही में है। समझ में आया। ठीक, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक मंदिर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। एक मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर। ये था महाराणा कुंभा ने। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, अचलगढ़ दुर्ग की बात कर रहे थे। अचलगढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है, आबू दुर्ग के नाम से। इसका निर्माता तो आपको याद रखना है, 1452 ईस्वी में राणा कुंभा ने परमार शासकों के खंडरों पर ही नए दुर्ग की आधारशिला रखी थी। कौन से दुर्ग की, अचलगढ़ दुर्ग की। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग माना जाता है। एक चीज और याद रखना, राजपूताने का सबसे ऊंचा दुर्ग किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है, अचलगढ़ को। कारण क्योंकि अरावली की जो चोटियां हैं, सर्वाधिक जो ऊंचाई पर अरावली है वो कौन से जिले में, सिरोही में। सिरोही में कौन सा दुर्ग है दोस्तों, अचलगढ़। ठीक है, उसके बाद दर्शनीय स्थल देखिए, पहला है अचलेश्वर महादेव मंदिर। अब मित्रों देखिए, ये जो मंदिर है, इस मंदिर में शिवलिंग की पूजा नहीं होती। शिव जी के दाहिने पैर के अंगूठे क्या की होती है पूजा। यहाँ पर एक खड्डा बना हुआ है जिसको ब्रह्म खड्ड के नाम से जाना जाता है। और यही अचलेश्वर महादेव मंदिर को परमार शासकों को क्या कहा जाता है, कुल देवता। दूसरा गौमुख मंदिर है, और इस गौमुख मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है 14 सर्व धातुओं से बनी हुई मूर्ति क्या की गई है दोस्तों, स्थापित की गई है। पांचवा भवराथल। भवराथल स्थान कौन से दुर्ग में, ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, अचलगढ़ दुर्ग में। क्या हुआ था, गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया कौन से दुर्ग पर, अचलगढ़ पर। अचलगढ़ पर जब आक्रमण किया तो वहां की जो हिंदू देवी देवताओं की जो प्रतिमा थी उनको क्षतिग्रस्त किया। क्षतिग्रस्त में नंदी जी की, पति जी की प्रतिमा को किया गया। तभी उसी दुर्ग में बैठी हुई थी कौन सी मक्खी, मधुमक्खी। और मधुमक्खियों ने इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिसके कारण महमूद बेगड़ा की सेना को वापस लौटना पड़ा। उस स्थान को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, भवराथल। तीसरा, दुर्सा आडा की पीतल की प्रतिमा। यह प्रश्न काफी बार आता है, दुर्सा आडा की पीतल की प्रतिमा कहां पर है, तो वो भी अचलगढ़ दुर्ग में है। दूसरा, मंदाकिनी कुंड। अब इस मंदाकिनी कुंड पर सिरोही शासक किसकी छतरी बनी हुई है, मानसिंह की। तीसरा, ओखा रानी का महल, सावन भादो झील।
पार्श्वनाथ जैन मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, ये कहां पर है मित्रों? अचलगढ़ में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में चर्चाएं करूंगा आपसे सावन भादो के स्थान पर, क्योंकि सावन भादो बहुत सारी चीजें हैं, सावन भादो के बारे में अपन चर्चाएं कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको सावन भादों के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक है? किसके बारे में? सावन भादों के बारे में। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है सावन भादो झील। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी सावन भादो झील। सावन भादो जो झील है मित्रों, ये तो कहां पर है? आपके अचलगढ़। और अचलगढ़ कहां है दोस्तों? सिरोही में, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है इसी दृष्टि में सावन भादो स्थान, तो सावन भादो जो स्थान है मित्रों, वो आपका कहां पर है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है मित्रों, कहां पर है? अचलगढ़ में। अचलगढ़ सिरोही में, ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना है मित्रों, अगर पूछा जाता है सावन भादो झील हो गई, सावन भादो स्थान हो गया, सावन भादो महल। तो सावन भादो जो महल है दोस्तों, सावन भादो महल कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है डीग। और डीग कहां पर है दोस्तों? भरतपुर में, ठीक है। उसके बाद सावन भादो दूसरे महल, अगर कहीं ऑप्शन में आपको ये ना आए, सावन भादो महल का प्रश्न आपको दे दिया है और ऑप्शन में डीग भरतपुर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों सावन भादो के दूसरे जो महल है, ये महल कहां पर है? तो शाहाबाद। और शाहाबाद स्थान कहां पर पड़ता है मित्रों? बारां में। कहां पर पड़ता है? बारां में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है सावन भादो परियोजना। सावन भादो परियोजना कह दूं या सावन भादो नहर कह दे, बात एक ही है। तो सावन भादो जो परियोजना मित्रों, ये कहां पर है आपके? तो ये आपको याद रखनी है, कहां पर है? कोटा में है, ठीक है। उसके बाद मित्रों आपको ध्यान रखना है सावन भादो उद्यान। तो सावन भादो जो उद्यान है राजस्थान में, वो कहां पर है? तो सावन भादो जो उद्यान है आपके, वो कहां पर है मित्रों? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सावन भादो झरना। सावन भादो झरना, और सावन भादो जो झरना है मित्रों, वो कहां पर है? तो वो आपको ध्यान रखना है कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सावन भादो देग। और सावन भादो जो देग है, और देग किसको कहते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो सावन भादो जो देग है वो कहां पर है मित्रों? देशनोक। और देशनोक कहां पड़ता है मित्रों? बीकानेर। ये सावन भादो से संबंधित बातें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए सावन भादो झील की बात करें तो वो कहां पर हो जाएगी? अचलगढ़ सिरोही में। सावन भादो महल की बात करें तो वो कहां पर होगा? ठीक भरतपुर में है। स्थान भी कहां पर है? अचलगढ़ सिरोही में है। सावन भादो के दूसरे महल आपसे पूछ लिया जाता है मित्रों, तो याद रखना शाहाबाद बारां में है। सावन भादो परियोजना, या अपन कहते हैं इसको सावन भादो नहर, तो ये कहां पर है मित्रों? कोटा में है। सावन भादो उद्यान या सावन भादो बाग या सावन भादो उद्यान जो है वो कहां पर है? आपका जयपुर में है। सावन भादो झरना, तो सावन भादो झरना नाम का जो झरना है वो कहां पर है? जोधपुर में है। सावन भादो देग, ये कहां पर है मित्रों? देशनोक बीकानेर। देग का मतलब होता है कढ़ाई, जिसमें प्रसाद को बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? देग। तो बीकानेर में जो करणी माता के जो प्रसाद बनाने के पात्र, उनको क्या कहा जाता है? सावन भादो देग। और ये आपका क्या हो जाता है मित्रों? अचलगढ़ दुर्ग। और इसमें एक जल स्रोत और ऐड कर लेना मित्रों, इसका जो जल स्रोत है वो है कपूर सागर कह दीजिए या कपूर सागर कह दीजिए। ये आपका कौन सा दुर्ग हो जाता है दोस्तों? आपका अचलगढ़। और ये आपका मित्रों अचलगढ़ दुर्ग समाप्त। समझ में आ गया हो तो यस लिख के मुझे कमेंट करें।
फटाफट, जिससे अगला दुर्ग मैं और पढ़ाऊं आपको। और आज अपना जोधपुर जो संभाग है, वो अपना जोधपुर संभाग क्या हो जाता है मित्रों, आज समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? कमेंट करने में इतनी कंजूसी क्यों बरत रहे हो? इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ये चीजें कभी कभी याद नहीं रहती, तो आपको ये चीज बिल्कुल आपको याद रखनी है। यस सर, यस सर। फटाफट कमेंट कीजिए, जिससे मैं आगे की ओर चलूं और इस संभाग का अंतिम दुर्ग पढ़ेंगे। अब एक दुर्ग और है मित्रों, बसंतगढ़। वो भी कहां पर है? सिरोही में है, लेकिन उसकी कोई विशेषता है नहीं। उसका निर्माता जो कौन है? महाराणा कुंभा। अपन उन दुर्गों का अध्ययन करेंगे जिनमें कुछ एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आप यस करें फटाफट कमेंट में, जिससे आगे पढ़ें। यस, कमेंट करने में तो कंजूसी मत किया करो कम से कम। चलो, नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों सोजत का दुर्ग। सोजत दुर्ग, और सोजत जो दुर्ग है दोस्तों, ये कहां पर है आपको याद रखना है। बताइए दोस्तों, ये सोजत दुर्ग कहां पर है? आपको याद होगा। तो सोजत जो दुर्ग है मित्रों, ये कहां पर है? पाली में। कहां पर है? पाली में। अब इस दुर्ग के निर्माता के बारे में आपको याद रखना है। इस दुर्ग के निर्माता के बारे में दो तथ्य हैं। कितने तथ्य हैं? दो। तो देखिए, दो तथ्यों कैसे बात करेंगे अपन। तो एक तो माना जाता है 1460 ईस्वी में राव जोधा के पुत्र निम्बा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। एक मत तो माना जाता है 1460 ईस्वी में राव जोधा के पुत्र निम्बा के द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया गया मित्रों? निर्माण। दूसरा आपको ध्यान रखना है, गौरी शंकर ओझा का नाम सुना होगा, और गौरी शंकर ओझा ने इतिहास लिखा है, जोधपुर राज्य का इतिहास। और इस पुस्तक के अनुसार, जोधपुर राज्य इतिहास के अनुसार, इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो करवाया मारवाड़ शासक किसने? राव मालदेव ने। किसने करवाया? राव मालदेव ने। तो निर्माता के बारे में आपको ध्यान रखना है। जोधपुर राज्य का इतिहास लिखा था गौरी शंकर ओझा ने, इसके अनुसार किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखिए, किसने करवाया था? राव मालदेव ने। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको याद रखनी है। इस दुर्ग का निर्माण किसी ने भी करवाया हो, इस दुर्ग का निर्माण नानी सिरडी पहाड़ी पर करवाया गया है। नानी सिरडी पहाड़ी पर। किस पर दोस्तों? नानी सिरडी पहाड़ी पर कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया? तो आपको याद रखना है, नानी सिरडी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? सोजत का दुर्ग। ठीक है, और इस दुर्ग के नीचे जल स्रोत आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो जल स्रोत है दोस्तों, इस दुर्ग के नीचे जो जल स्रोत है यहाँ पर रामेलाव तालाब। रामेलाव तालाब। और ये आपका कौन सा संभाग समाप्त हो जाता है मित्रों? आज जोधपुर संभाग अपना क्या होता है? मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? सोजत की। और हाल ही में सोजत की मेहंदी को भौगोलिक सूचकांक प्रदान किया गया है। सोजत की मेहंदी को
भौगोलिक सूचकांक प्रदान किया गया है। गिलून, राजसमंद और सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, लेकिन सोजत की जो मेहंदी है उसको भौगोलिक सूचकांक प्रदान किया गया है। और इस प्रकार से मित्रों अपन ने अध्ययन किया जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के जो मुख्य दुर्ग थे वो क्या हो जाते हैं मित्रों, समाप्त। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट संभाग के साथ।